राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं? एक साधक वो अवस्था किस अवस्था में है, कैसे जाने? अवस्था को तो वही तो आपसे कह रहे ना, भौतिक बातें बाहरी देखकर जानी जा सकती हैं, आंतरिक स्थिति को जानने के लिए ये लक्षण हम बता रहे हैं। ये जिसके हो वो समझ ले हम परमार्थ में चल रहे हैं। हमको कोई गाली दे, हमें कोई मारे, हमें कोई फर्क ना पड़े। पहला लक्षण, जब भगवान कपिल देव जी संत का लक्षण बताते हैं तो उसमें भगवान तितिक्षवा कारुणिका, पहला लक्षण तितिक्ष, इसमें शांति, इतनी बड़ी शांति तुम्हारे अंदर हो कि तुम्हारा अपमान हो, तुम्हें कोई मारे, तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हारा हृदय उसके प्रति बुरा का करने का भाव न बना पावे, उसका मंगल सोचे कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे, ये स्वस्थ रहे, इसको भगवान मंगल करे, कभी इसका मंगल ना हो। किसके प्रति? जो हमें मार रहा है, जो हमें गाली दे रहा है, जो हमारी निंदा कर रहा है, जो हमारा अपमान कर रहा है। शांति, इतनी बड़ी शांति होनी चाहिए, तब समझे कि हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं। अभी वो स्थिति को प्राप्त नहीं, स्थिति तो आगे वर्णन हो रही है। शांति, अव्यर्थ कालत्वम, एक मिनट भी भगवान से अलग समय नहीं जाना चाहिए। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, भगवान का विस्मरण होते ही व्याकुलता पैदा हो जानी चाहिए। मैं कैसे भूल गया भगवान को? एक क्षण भी भगवान का चिंतन नहीं छूटना चाहिए। अगर छूट गया तो वो व्यर्थ समय चला गया। अव्यर्थ कालत्वम, व्यर्थ समय नहीं जाना चाहिए। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, किसी के भी भोग भोगने की इच्छा नहीं। ये जो भक्ति का साधक है उसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है विरक्ति। और फिर मान शून्यता, अपने में कोई सद्गुण ना देखना, अपने को अधम और नीच मानना और दूसरे में सद्गुण देखना, स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देना, दूसरों का सत्कार करना, लेकिन जब अपना मान हो तो दुख होना कि मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं तो नीच हूं, मैं अधम हूं। सदैव भगवान का चिंतन करते हुए अमानी रहता है, दूसरों को मान देता है, वो भक्त है। उसके अंदर स्थिति आई, इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब ये लक्षण आ गए तो ये लक्षण आ गया, स्थिति आ गई, आशा बंधा, इस जन्म में मुझे भगवान मिल जाएंगे, इस जन्म में मेरा काम हो गया, मेरी भगवत। जैसे अपने लोगों के हृदय में है अभी थोड़ी कि भगवान दर्शन में हमारा पता नहीं कल्याण हो कि ना हो, बिल्कुल अटैची लिए तैयार है, जब बुलाओ सरी छोड़ो बस गए। आशा बंधा, दृढ़ आशा हो जानी चाहिए कि इस जन्म में मेरा काम हो गया। एक अद्भुत आनंद। जैसे हमसे पूछा किसी ने कि आपको कैसा आनंद लगता है, तो हम कहा पहली बात तो वाणी से बता ही नहीं सकते, क्योंकि किसी प्राकृतिक वस्तु के सुख को आप वाणी से नहीं बता सकते। जैसे आपको एक रसगुल्ला खवाया जाए, कैसा लगा? आप कहोगे मीठा। कैसा मीठा? बहुत मीठा। नहीं, बहुत मीठा कैसा? तो आप कहोगे खा के देख लो। इसके आगे आप नहीं वर्णन कर सकते। प्राकृतिक वस्तु के स्वाद को भी आप स्पष्ट वर्णन नहीं कर सकते, तो अप्राकृतिक भगवदानंद का आप वर्णन कैसे कर सकते? भगवान के नाम में इतनी रुचि हो गई कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे दी जाए तो भी नहीं छोड़ सकता। आसक्ति तत्गुणा क्या ने, जिसके पास बैठ गया भगवान की चर्चा शुरू हो गई, वो भगवान की चर्चा सुने और कहे बिना रह नहीं सकता। जो भगवान के अवतार लीलाएं हैं, जैसे अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, द्वारिका है, वृंदावन है, इनमें उसकी प्रीति हो जाती है। मेरे भगवान की नगरियां हैं, मेरे भगवान के धाम, पवित्र स्थानों में उसकी आसक्ति हो जाती है। बार बार जाना, दर्शन करना, रहने की इच्छा करना, ये पवित्र भाव उसके अंदर जागृत हो जाते हैं। यदि ऐसे भाव आ जाए तो जान ले भक्ति संपूर्ण अपना रंग जमा चुकी है।